नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हो आप। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम लाइव डेमो आपको दिखाए हैं अपने फील्ड में जाकर के, अपने खेत में जाकर के किस प्रकार से नारियल मूवमेंट के आधार पर धरती के नीचे पानी की स्रोत का पता लगाया जा सकता है। समझ में आ रहा है, हम लाइव डेमो करके आपको दिखाए हैं। तो आज हम समझेंगे ये तुक्का पर आधारित है या फिर इसमें कोई ट्रिक है या फिर साइंस का कोई बहुत बड़ा टेक्निक है। समझ में आ रहा है, या फिर कोई नेचुरल पावर है जिसके माध्यम से ऐसा होता है। वास्तव में क्या पानी की स्रोत आने पर यह मूवमेंट करता है या फिर कोई अलग ही इसके पीछे ट्रिक है। तो इसके समर्थन में हम देखेंगे तो बड़े बड़े यूट्यूबर आपको यूट्यूब में मिल जाएगा जो कह नेचुरल पावर का दावा करते हैं। आप देख सकते हो यूट्यूबर लोग जो हैं इसके समर्थन में वीडियो आपको मिल जाएंगे, सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि नारियल के नेचुरल पावर के आधार पर धरती के नीचे पानी की स्रोत को पता लगाया जा सकता है। तो आज हम इसको एक्सपोज करेंगे और इसके पीछे का असली साइंस को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये फिजिक्स के नियम पर आधारित है दोस्तों। पानी की स्रोत की वास्तविक दावा यह नहीं करता, प्रायिकता है। समझ में आ रहा है। मैं खुद ही अपने जीवन काल में अपने प्लाट में लगभग 7 बोर करते हुए देखा है। अब बोर हम लोग कराए हैं तो उसमें चेक कराने पर आधा जो फेल है और आधा सक्सेस है। तो कुल मिलाकर के 50% की इसमें प्रायिकता दिखाई दे रहा है, या तो पानी निकल सकता है या नहीं निकल सकता। गांव में मैं बहुत देखता हूं, चेकिंग होता है उसमें पानी बहुत सारे में नहीं निकलता और दावा किया रहता है कि इसमें पानी का बड़ा स्रोत है। तो इसके मूवमेंट क्यों होता है उस फिजिक्स को समझेंगे और उस मूवमेंट के आधार पर वो व्यक्ति दावा कर देता है कि ये पानी का स्रोत है। जबकि कई बार होता है कि वो फैल खा जाता है। जब दावा सही रहता है तो पानी की स्रोत निकलना भी चाहिए, लेकिन कई ज्यादातर फैल भी खा जाता है। तो क्या ये एक ट्रिक है या तुक्का है? निकल गया तो निकल गया, नहीं निकला तो कोई बात नहीं। आदमी जब पानी निकल जाता है तो भूल जाता है और नहीं निकलता है तो कोई अन्य कारण समझ करके फिर से चेक करा लेता है। तो आज इसका जो असली फिजिक्स है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसके संदर्भित सबसे जो मेन है वो सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दो थ्योरी है और इससे संबंधित थ्योरी है जो स्टेबल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ये तीन आधार पर इसको अच्छे से समझाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास को समझते हैं। फिजिक्स पढ़ने वाले लोग जो पढ़ते हैं, विज्ञान के विद्यार्थी, सेंटर ऑफ मास किसी भी वस्तु का वह केंद्र बिंदु होता है जहां पर पावर लगा करके हम किसी वस्तु को किसी नुकीले पॉइंट पर, किसी आधार पर हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। जैसे सिंपल बात है, इस पेन को हम कहीं पर रखेंगे तो ये नहीं टिकने वाला, लेकिन अब इसकी सेंटर ऑफ मास की स्थिति हम प्राप्त कर लेते हैं तो ये पेन जो है क्या हो सकता है, स्टेब्लिश हो गया। लेकिन जैसे ही इसका सेंटर मास में मूवमेंट हो गया तो ये अपने स्थान को क्या कर देता है, बदल देता है। सेम वही बात है नारियल को जब हम हाथों पर रखते हैं। समझ में आ रहा है। जो दावा करता है वो इस प्रकार से नारियल को रखता है। समझ में आ रहा है। हथेली पर रखने की उसकी टेक्निक लगभग इसी प्रकार से होता है, इस प्रकार से रखता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है पलट नहीं रहा है। समझ में आ रहा है। क्यों पलट नहीं रहा है? कि आपके हाथ में ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन व्यक्ति जो है खड़े खड़े कभी भी पानी की दावा नहीं कर सकता, उसको चलना होता है। समझ में आ रहा है। चल करके वो पानी की धार को बताने का प्रयास करता है, स्रोत को प्रयास करता है। जब व्यक्ति चलता है तो निश्चित रूप से उसके हाथों में मूवमेंट होगा, या आगे पीछे करोगे तो ये पलटेगी। ऐसे रखे हो, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको आगे ले जाएंगे तो ये क्या होते रहता है, सीधे होते रहता है, इस प्रकार से हिलने की वजह से। समझ में आ रहा है। जैसे ही हाथों का मूवमेंट होता है, हाथ में गति आती है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बदलते रहता है। समझ में आ रहा है। और गुरुत्व केंद्र के नजदीक आने का प्रयास करता है, और जहां इसको गुरुत्व केंद्र के नजदीक आने का स्थिति मिलता है वो पलट देता है। समझ में आ रहा है। नारियल में मूवमेंट आ जाता है और खड़ी हो जाता है। ठीक। इसके पीछे पानी का स्रोत का लॉजिक नहीं है, आपकी हाथों का मूवमेंट है जो सेंटर ऑफ मास को बदल देता है। और सेंटर ऑफ मास जो है ग्रेविटेशनल सेंटर के नजदीक आने का प्रयास करता है, क्योंकि वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है।
इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान अगर सेंटर ऑफ मास और ग्रेविटेशनल सेंटर, समझ में आ रहा है, मान लो जाए ये सेंटर ऑफ मास है इस वस्तु का और यहाँ पर ग्रेविटेशनल सेंटर है, तो ये दूरी क्या कहलाएगी, h कहलाएगी, ऊंचाई जो है h कहलाएगी। इसकी ऊंचाई जितना अधिक होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh उतना ही अधिक होगा। कोई वस्तु का पोटेंशियल एनर्जी जितना ज्यादा होता है वस्तु अस्थायी होता है, समझ में आ रहा है। तो हर वस्तु क्या चाहता है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। तो इसके लिए अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट मिल जाए जिसमें सेंटर ऑफ मास जो है नीचे आ जाए ग्रेविटेशनल सेंटर के, तो वो स्टेब्लिश को प्राप्त करता है, स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। तो यही कंडीशन बनता है। नारियल को हम इस प्रकार से रखते हैं, समझ में आ रहा है, स्थायी करके, और चूंकि नारियल के भीतर लिक्विड भरा हुआ है, अक्सर कोई भी आपने देखा होगा इसके लिए कच्चे नारियल का ही प्रयोग करते हैं। कोई भी सूखा नारियल में इस टेक्निक का प्रयोग करते हमने तो नहीं देखा है। सूखा नारियल में क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें मास ऑफ सेंटर की स्थिति आसानी से नहीं बदलता सूखा नारियल में। लेकिन इसके अंदर जो लिक्विड भरे रहता है, लिक्विड का आयतन जो है निश्चित नहीं होता, समझ में आ रहा है। जैसे ही इसको थोड़ा भी मूवमेंट करते हैं इसका मास ऑफ सेंटर बदल जाता है। लिक्विड होने के कारण से लिक्विड इधर आने का प्रयास करता है, समझ में आ रहा है। और थोड़ा सा भी हम आगे जाते हैं तो इसका क्या होता है, हाथों को इस प्रकार से करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, ये हिलने लग जाता है। हिलने लगने की वजह से इसका मास ऑफ सेंटर जो है बदल जाता है और नारियल को पलट देता है। नारियल को पलटना इस बात का संकेत नहीं करता कि पानी की स्रोत वहां पर मिल गया। वो तो हाथ को इस प्रकार से मूवमेंट देते हैं तो आसानी से नारियल को पलटा जा सकता है। हमने खुद लाइव डेमो के माध्यम से अपने वीडियो में दिखाया है। बगैर कुछ ऊपर उठाए अपने आप हो जाता है। इसको बस रखने की टेक्निक है, समझ में आ रहा है। एकदम अनस्टेबल पॉइंट पर रखते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट देते हैं तो ये क्या होने लगता है, पलटने लगता है। यही टेक्निक है, समझ में आ रहा है, जिसके माध्यम से नारियल क्या हो जाता है, पलट जाता है। और ये वहां पर भी पलटेगा जहां पर पानी की स्रोत नहीं है। इसको टेक्निक के साथ रखने की आपको पॉइंट मालूम होना चाहिए, बिल्कुल पलटेगा। हर व्यक्ति इसको कर सकता है, हर व्यक्ति के हाथ में ये नारियल पलटेगा। ऐसा नहीं किसी विशेष व्यक्ति के हाथ में एनर्जी है तो नारियल पलटेगी, और नारियल जहां पर पलटेगी वहीं पर पानी की स्रोत है। तो यहां मास ऑफ सेंटर और स्टेबल एनर्जी की कम होने वाला जो असली फिजिक्स है वही छिपा है, जिसका ट्रिक का प्रयोग करके, हालांकि वो व्यक्ति फिजिक्स का नियम नहीं जानता, लेकिन वो आदत बन गई है उसको इस ट्रिक का प्रयोग करने के माध्यम से, जिससे वो पलट देता है। अगर कोई व्यक्ति को दावा करो कि सूखा नारियल में निकाल कर बताओ पानी को स्रोत, तो नहीं निकालेगा। दूसरा चीज, उसको अगर सबसे बड़ा दावा कर दो कि खड़े खड़े एक भी मत चलो, नारियल पलटना चाहिए, पानी का सेंटर आ गया तो नहीं होगा। मान लो जाए पानी की स्रोत के पॉइंट आपने खोज लिया मूवमेंट करके, इस प्रकार से चल करके, समझ में आ रहा है। अब उसी व्यक्ति को बोलो कि आप वहां पर स्टेबल खड़ा हो जाए और नारियल को इस प्रकार से रखो। अब पानी तो मिल गया है, यहां पर क्या होना चाहिए, इसमें मूवमेंट होना चाहिए, नहीं होगा। जब तक आप चलोगे नहीं तब तक मूवमेंट होगा ही नहीं, और चल करके ही पानी की स्रोत का पता लगाते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है। जब आप चलोगे तो क्या होगा, नारियल हिलेगा, और नारियल के अंदर लिक्विड है और लिक्विड का आयतन स्थिर नहीं है, समझ में आ रहा है। उसका मास ऑफ सेंटर बदलते रहता है। मास ऑफ सेंटर जो इधर झुका हथेली के साइड, इसको पलटेगा, ग्रेविटेशनल सेंटर के नजदीक आने का प्रयास करेगा ताकि इसका स्टेबल एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाए, कम हो जाए और वस्तु स्थायी हो जाए। यही टेक्निक है, असली फिजिक्स है, समझ में आ रहा है। कोई चमत्कार नहीं है। जहां पानी का स्रोत नहीं है वहां पर भी ये नारियल क्या होगा, हिलेगा और पलटी हो जाएगी, ठीक। क्योंकि हम मूवमेंट कर रहे हैं हाथ को, और हाथ को मूवमेंट करने की वजह से इसके अंदर जो लिक्विड फॉर्म में मौजूद पानी है, समझ में आ रहा, नारियल पानी कहते हैं जिसको हम पीते हैं, उसका मास ऑफ सेंटर जो है बदल जाता है, समझ में आ रहा है। सॉलिड, इसीलिए कच्चे नारियल का प्रयोग करते हैं। सूखे नारियल में इसको नहीं दिखाया जाता, और खड़े खड़े चलो भैया यहां पर पानी की स्रोत का पता लग जाए, अब यहां पर नारियल को ऐसे रखो और अपने आप पलटना चाहिए बगैर
आगे मूवमेंट के। हम चलते हैं तो क्या होगा भैया, चलेंगे तो ये हिलेगा ना, हिलेगा तो इसके अंदर लिक्विड है ना, उसका मास ऑफ सेंटर बदलेगा, मास ऑफ सेंटर बदलेगा तो क्या कर देगा, नारियल को पलट देगा। तो असली फिजिक्स है मास ऑफ सेंटर। समझ में आ रहा है, स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन चीजों चीजों को अगर अच्छे से समझ जाएगा बंदा, जो फिजिक्स जानता है वो तो बिल्कुल समझ जाएगा। आम आदमी को भी समझना चाहिए, इसके अंदर लिक्विड भरा है और लिक्विड भरा है तो तुला का बैलेंस बिगड़ जाता है इधर से इधर हिलने की वजह से, जिसके कारण से मास ऑफ सेंटर बदल जाता है और नारियल क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है। समझ में आ रहा है। तो ये पानी की स्रोत की सही जानकारी नहीं देता, तुक्का है। अब हमने यह भी देखा है बगैर चेक कराए भी पानी निकल जाता है, कई लोग बगैर चेक करे पानी निकल जाता है। तो वही प्रायिकता रहता है, चेक कराने के बाद वही प्रायिकता, दो जगह कराओगे तो एक जगह पानी निकल जाएगा बगैर चेक कराए। समझ में आ रहा है। और नारियल से भी वैसे निकलता है, सेम प्रायिकता, क्योंकि धरती के अंदर या तो पानी होगा या नहीं होगा उस जगह पर। तो 50-50% का प्रायिकता है। यही कारण है कि कभी अच्छे से निकलता है, कभी नहीं निकलता, कभी कम निकलता है। तो नारियल का मूवमेंट इस बात का दावा नहीं करता, इसके पीछे नारियल का मूवमेंट होना एक अलग लॉजिक है और फिजिक्स के नियम के आधार पर मूवमेंट होता है। समझ में आ रहा है, ना कि पानी की स्रोत के आधार पर मूवमेंट होता है। नहीं तो आप खुद करके इसको आप बार बार देख सकते हो, निश्चित रूप से आप सत्य की ओर जाओगे। और जब तक आप प्रयोग करके नहीं देखोगे, पहले हम भी इसको प्रयोग करके नहीं देखते थे, सही पोजीशन पर रखकर नहीं देखते थे, तो हमको पता नहीं चलता था। लेकिन हमने किसी और के मेथड से देखा और फिजिक्स के नियम को अच्छे से समझा, तो हमको इस बात का सत्य पता चल गया। और लगभग लगभग यही है, हमने सूखे ड्राई जगह पर भी जाकर के देखा है, जहां पानी नहीं निकला है वहां पर भी नारियल क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है। इसका मतलब है नारियल का मूवमेंट करना पानी की सही पोजीशन को नहीं बताता है, यही बताना चाह रहा हूं। समझ में आ रहा है। हालांकि हमारे देश में इसका एक बड़ा व्यापार है और उन लोगों से क्षमा चाहता हूं जो इस आधार पर पैसा भी कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा का व्यापार भी चल रहा है। लेकिन सत्य को समझना बहुत जरूरी है और सत्य को जाने बगैर हम कोई भी चीज अगर आप मान रहे हैं तो एक अंधविश्वास ही होगा, एक तुक्का ही होगा। जय हिंद, जय भारत।